मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। इनसाइड स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में मचे घमासान के बीच आज सबसे बड़ी खबर आई। पार्टी के बड़े नेता कुमार विश्वास पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगे हैं, जिसे लेकर पार्टी नेता प्रोफेसर आनंद कुमार ने चौंकाने वाला बयान दिया है। प्रोफेसर आनंद ने साफ कहा है कि ये लड़ाई अब बेडरूम तक जाएगी। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप कहिए नहीं, लेकिन सच लोगों के बेडरूम तक जाएगी, लोगों के ड्राइंग रूम तक जाएगी, रात के अंधेरों तक जाएगी। आम आदमी पार्टी का झगड़ा आज ऐसे शर्मनाक मोड़ पर पहुंच गया जिसे सुनकर पूरा देश सन्न है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले गए नेता प्रोफेसर आनंद कुमार ने जो कुछ कहा वो सच में हैरान कर देने वाला है। प्रोफेसर आनंद कुमार ने साफ शब्दों में कहा है, ये लड़ाई अब बेडरूम तक जाएगी, रात के अंधेरे तक जाएगी। कुछ जानकारियां हमको भी हैं। कुछ बात है कि मैं चुप हूं, वरना क्या बात करनी नहीं आती। सबके बारे में जानकारी है, सब हमाम में नंगे होते हैं। और जो इस समय दावे कर रहे हैं प्रशांत के बारे में, योगेंद्र के बारे में, अजीत के बारे में, उनमें कितना खोखलापन है आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। लेकिन ये सब व्यक्तिगत हो जाएगा और उसकी फुर्सत अभी देश हमको दे नहीं रहा है। व्यक्तिगत मुद्दे होते हैं, उनको वो जाने और उनकी हरकतें जाने। अब मुझे इसके बारे में कुछ भी मत कहने दीजिए। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप कहिए नहीं, लेकिन सच लोगों के बेडरूम तक जाएगी, लोगों के ड्राइंग रूम तक जाएगी, रात के अंधेरों तक जाएगी। सवाल ये है कि ये बेडरूम की बात कहां से सामने आई? प्रोफेसर आनंद कुमार के इस बयान का मतलब क्या है? पूरा माजरा समझिए। दरअसल ये पूरा मामला आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास से जुड़ा है। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से यह खबर सामने आई कि कुमार विश्वास लोकसभा चुनाव के वक्त जब अमेठी में थे तो उन पर बेहद निजी आरोप लगे। खबर है कि आम आदमी पार्टी के अजय वोहरा ने केजरीवाल को 24 दिसंबर को एक ईमेल भेजा, जिसमें उन्होंने कुमार विश्वास पर ये आरोप लगाए। हालांकि जिस अजय वोहरा का नाम सामने आ रहा है वो अब तक सामने नहीं आया। ना तो उनकी पहचान जाहिर हुई है और न ही पार्टी में उनकी पोजीशन साफ है। हालांकि इस मामले ने तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद प्रोफेसर आनंद कुमार साहब से बात करने से ज्यादा सार्थक कुछ हो नहीं सकता। तो हमारे साथ प्रोफेसर आनंद कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में प्रोफेसर आनंद कुमार आपका। और मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि चूंकि आप प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर सभी कुछ विस्तार से समझाने में यकीन करते हैं, तो इशारों में बात जो आपने की है कि भाई बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लोगों के बेडरूम तक जाएगी, ड्राइंग रूम तक जाएगी, रात के अंधेरों तक जाएगी। मैं चाहूंगा कि इसे सांकेतिक न रखकर आप प्रोफेसर होने के नाते जरा विस्तार से समझाएं कि आप कहना क्या चाहते हैं। नहीं, ये हमारी पार्टी का एक बहुत चिंताजनक पक्ष है और इस पर विस्तार से अभी टेलीविजन पर कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। कम से कम मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। एक अंग्रेजी अखबार ने कुमार विश्वास पर जो बेहद निजी और गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या ये माना जाए कि आपके बयान में जिस तरीके की बात है ये उस कड़ी की शुरुआत हो चुकी है? नहीं, मेरा उस अखबार की खबर से कोई ताल्लुक नहीं है। चूंकि मैं पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं और एक अरसे से हूं, पहले दिन से हूं, तो अच्छे बुरे की खबर हमको रहती है और बहुत कुछ उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, झेलना पड़ता है और उम्मीद करनी पड़ती है कि एक ही बार की गलती है, आगे नहीं होगी। इसीलिए हम सुधारने वाले हैं और सुधरने वाले हैं। बिगाड़ने वाले और बदनामी करने वाले नहीं होना चाहते। प्रोफेसर आनंद कुमार, अब थोड़ा सा आपने जिज्ञासा और बढ़ा दी है ये कहकर के कुमार विश्वास पर लगे आरोप से आपके बयान का कोई लेना देना नहीं है। मेरा सवाल फिर आपसे ये है कि ये बयान फिर आपको देने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी अभी आपने कहा कि ये आपके पार्टी के अंदर का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मामले जब सार्वजनिक रूप से मंच पर आ जाते हैं तो वो व्यक्तिगत नहीं रहते। क्यों फिर आपने ये बयान दिया? देखिए, मुझे बहुत दुख हुआ और चूंकि मेरा नाम अब उस स्टिंग के बाद साना जा चुका है गंदगी से,
मेरे चरित्र का प्रमाण पत्र बांटा जा चुका है और किसी ने खंडन नहीं किया है, किसी ने माफी नहीं मांगी है। तो मुझे इशारों में ही कहना पड़ा है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। प्रोफेसर आनंद, क्या आपने धमकी दी है किसी और को मैं ये बात प्रशांत कह के? भूषण और योगेंद्र यादव तो हूं नहीं, धमकी नहीं, मैंने खाली इशारा किया है कि सच तो बहुत चारों तरफ फैला हुआ है, उसको छिपाते छिपाते भी बहुत कुछ खुला हुआ है। और मैं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसा बहुत बड़े भूमिका वाला साथी नहीं रहा हूं, इन लोगों को ज्यादा जानता भी नहीं हूं। मेरी ट्रेनिंग गांधी लोहिया जयप्रकाश की परंपरा की है, 50 साल का सार्वजनिक जीवन है। अपने अगल बगल इन लोगों को पूछ लेना चाहिए था हम पर हमला करने से पहले। मैं भी आंख रखता हूं और जुबान भी रखता हूं। जाहिर सी बात है, आप आंख मैंने इनमें रखते से हैं, बहुत से जुबान लोगों की रखते उम्र से हैं। ज्यादा लोगों को पढ़ा रखा है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर आनंद कुमार, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जिस तरीके की बयान दे रहे हैं कि भाई बात निकलेगी तो लोगों के बेडरूम तक जाएगी, ड्राइंग रूम तक जाएगी, रात के अंधेरों तक जाएगी, अगर आपने अपने बयान को स्पष्टता से नहीं रखा कि आपने ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, क्यों कहा है, तो आप पर बार्गेनिंग के आरोप लग सकते हैं। मुझे किसी से कोई बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे न कुछ खरीदना है न बेचना है। मैं इस पार्टी में अपना सार्वजनिक जीवन का अंतिम अध्याय समर्पित करने के लिए आया हूं और जब तक निकाला नहीं जाऊंगा रहूंगा। आप किसको सुनाएंगे ये बात? आपकी बात तो सुनी नहीं जा रही थी। आपकी बात सुनी जा रही होती तो आप शिकायतें ना करते। आप कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे कि आप कुछ खरीदने और बेचने पार्टी में नहीं आए थे? नहीं, मुझे किसी को नहीं बताया। जो मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। कोई आज की कहानी तो है नहीं, बहुतों के जन्म के पहले से ये कहानी चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि पार्टी के अंदर 1 साल से उनके खिलाफ साजिश की जा रही थी, उन्हें टारगेट किया जा रहा था। आज आप कह रहे हैं बात निकलेगी तो लोगों के बेडरूम तक जाएगी, ड्राइंग रूम तक जाएगी। कम से कम ये बताएं कि कितने लोगों के बेडरूम तक जाएगी, कितने लोगों के ड्राइंग रूम तक जाएगी। रात के अंधेरे की कहानियां मैं सिर्फ इसे एक मनोहर कहानियां मानकर नहीं सुना जा सकता। आप बहुत वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, बहुत रसूख रखते हैं अपने प्रोफेशन में। आपने कुछ कहा है तो उसके कुछ मतलब होंगे प्रोफेसर आनंद। जी हाँ, नहीं, मुझे अफसोस है कि ये बात अब खुल के सामने आ गई है, लेकिन मैं इसको, और ये गंदगी है ना भाईजान, कोई खूबसूरत बात हो तो कहिए तो मैं पूरी तफसील से बताऊंगा। ये बदसूरत बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये होना नहीं चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक ही बार की गंदगी है और सुलझ जाएगी। दूसरों पर तोहमत लगा करके अपनी गंदगी को छिपाने की कोशिश ना की जाए। अपने चेहरों को साफ किया जाए, अपनी हरकतों को ठीक किया जाए। प्रशांत भूषण जैसे लोगों को दबंगई से दबाने की कोशिश ना की जाए। ये हिंदुस्तान की शान है। मामूली आदमी को सर्वोच्च न्यायालय में ललकार पैदा करके जिताने वाले लोग हैं। करोड़ों रुपया देश का, लाखों करोड़ रुपया वापस ले आए चोरों से। बेईमानों को ललकारने वाले लोग हैं। आप उनके हाथ पैर बांध रहे हैं, उन पर आरोप लगा के, उनकी इज्जत की टोपियां उछाल करके। गलत कर रहे हैं, अभी भी सुधर जाइए। 28 तारीख का कापासेड़ा का वाकया शर्मिंदा करता है पूरे देश के सामने हमको। अच्छा प्रोफेसर आनंद कुमार, अरविंद केजरीवाल को भी लगता है कि पार्टी में गंदगी है, आपको भी लगता है कि पार्टी में गंदगी है। ये गंदगी है क्या और कौन है ये गंदगी? नहीं, सबसे गंदा तो मैं ही हूं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो मन देखा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। देखिए प्रोफेसर आनंद कुमार, अभी आपको पार्टी ने किसी तरह की कार्रवाई के अंतर्गत यानी पार्टी से निकाले जाने का या इस तरीके की कार्रवाई आप पर नहीं हुई है। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आपने ये बयान देकर के अपने आप को बचाने की कोशिश की है? आपने ये बयान देकर के किसी तरह की कोई सौदेबाजी की कोशिश की है? किससे बचना है और किसको बचाना है भाईजान? नहीं, हो सकता है आपने ये बयान इसलिए दिया हो कि भाई अगर मेरे खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई करेगी तो पार्टी कार्रवाई करने से पहले डरे कि मैं लोगों की रातों के राज खोल दूंगा, रात के अंधेरे के राज खोल दूंगा, ड्राइंग रूम्स में किस तरीके की बैठकें होती थी, उसमें क्या बातें होती थी, वो राज खोल दूंगा। तो आपने पार्टी को क्या डराने की कोशिश की है?
अरे मेरी पार्टी है, मैं अपनी पार्टी को क्यों डराऊंगा यार। मैं यही तो कह रहा हूं, फिर आप पार्टी फोरम में रखते ये बात, आपने मीडिया के सामने सैकड़ों कैमरों के सामने ये बात कही है, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। इसलिए कि पार्टी फोरम में बोलने नहीं दिया गया, वहां बाउंसर थे, बॉक्सर थे, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाला गया बिना एक आरोप लगाए हुए। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि चले प्रोफेसर आनंद कुमार अगर योगेंद्र यादव के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करती है तो उसकी वजह बताती है, अगर 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 प्रशांत भूषण के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करती है तो उसकी वजह बताती है, आप क्यों नप गए, आपका नाम क्यों लिया जा रहा है, आपने ऐसा क्या किया है? नहीं, इसका तो शुक्रिया है कि कम से कम इसी बहाने आपसे बात हो रही, वरना आपसे तुम्हारी बात आज पहली बार हो रही है। जी, मेरा सौभाग्य। नहीं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा प्रोफेसर आनंद कि आप किस साजिश में शामिल रहे, पार्टी विरोधी किस गतिविधि में आप शामिल रहे? जिसने कार्रवाई की उससे पूछे, जिसने कार्रवाई की उससे पूछिए ना, हमको तो मालूम नहीं है। जो हमने कार्रवाई की उसको आप पूछते तो मैं बता देता आपको कि मैंने ये किताब क्यों लिखी, मैंने ये बयान क्यों दिया, मैं लोकसभा में क्यों लड़ा, मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी को आज भी बेहतर क्यों मानता हूं, ये सब पूछिए, मैं बता दूंगा। मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई है तो जिसने मुकदमा किया उससे पूछिए कि भाई तुमने मुकदमा क्यों कर दिया, इस बेचारे पर क्या ऐसी तोहमत लगा दी, इसका बुढ़ापा तुमने रंगीन कर दिया। प्रोफेसर आनंद कुमार, आपने कहा कि ये गंदगी है पार्टी के अंदर और हम इस कोशिश में, हमारा प्रयास ये है कि हम इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करें और आप उम्मीद भी कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये गंदगी जाहिर सी बात है आपको अचानक नजर नहीं आई होगी, आप पहले नहीं बोले कभी? नहीं, पहले बोलने की बात कम थी क्योंकि पहले गंदगी कम थी, अब ये सत्ता का विकार है। एडमिरल रामदास फरवरी तक हमारे उद्धार करने वाले थे और मार्च में एक ही महीने के अंदर वो गैर जरूरी हो गए। कह दिया गया कि आप मीटिंग में आएंगे तो झगड़े हो जाएंगे। उनकी चिट्ठियां पहले हमारे लिए पिता के पत्र जैसी थी, अब उनकी चिट्ठियां बागी की कोशिश हो गई। ये गंदगी इधर बढ़ी है, बुखार इधर चढ़ा है, पहले बुखार नहीं था, पहले बहुत। लेकिन प्रोफेसर आनंद कुमार, इन एक सालों में पार्टी से कई लोग बाहर किए गए तो गंदगी तो कम होनी चाहिए थी, बढ़ कैसे गई? नहीं, बाहर तो बहुत कम लोग किए गए, बहुत कम लोग किए गए। असल में इस पार्टी में अभी तो ये पार्टी बन रही है, इसको बनाने में हम सब लोग लगे हुए हैं और कोशिश यही है कि दूसरों के साथ उठने बैठने से सोहबत का असर खराब ना पड़े और इसीलिए कुछ कहना पड़ा, कुछ मेरा एक आखिरी सवाल प्रोफेसर आनंद आपसे कि इससे पहले विनोद कुमार बिनी हो, अश्वनी उपाध्याय हो और इन जैसे तमाम लोग हों पार्टी से निकाले गए, सबने बाहर आकर के कहा पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, तब आप लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तब आप अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहे। आज आप भी वही आरोप लगा रहे हैं जो इससे पहले पार्टी से निकाले गए लोग लगाते थे। तो क्या समझा जाए कि आपकी उम्मीदों पर पार्टी खरी नहीं उतरी, जो आप चाहते थे वो आपको पार्टी से नहीं मिला, आज इसीलिए आप भी असंतुष्टों की कतारों में हैं? ये आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं उन थोड़े से लोगों में हूं जिनके लिए एमएलए का टिकट तश्तरी पर रख के दिया गया। श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमने कहा कि हमारी लोकसभा की उम्मीदवारी से मेरा अब चेहरा जाना पहचाना बन चुका है, नए लोगों को आने का मौका दीजिए। अगर हम ही लोकसभा लड़ेंगे, हम ही विधानसभा लड़ेंगे तो नए लोग कब आगे आएंगे? फिर आशुतोष जी और संजय जी को कहा गया कि इनको समझाओ। मैंने उनसे भी यही निवेदन किया। इसलिए पार्टी के पास जो भी खूबसूरत चीजें हैं, सम्मान है, वो सब मिला है। मुझे पार्टी से इस मामले में कोई शिकायत नहीं, मैं ना कहने वालों में से हूं। मैं उस कतार में नहीं हूं। जब पिछली बार 49 दिन मुख्यमंत्री थे श्री केजरीवाल तो मेरे पास 49 सेकंड का समय नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री के कार्यालय में गऊं, किसी मंत्री से नहीं मिला बिना बुलाए और अभी भी नहीं जाऊंगा 5 बरस, जब तक कि जनता की तरफ से कुछ कहने की मजबूरी नहीं होगी। क्या देना है और क्या लेना है ये मुझे मालूम है। मुझे लेना है इनसे जनता के लिए सेवा का वायदा, कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान की कसम और देना है अपना पूरा समय, अपनी पूरी निष्ठा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं पार्टी आपको इसका अवसर जरूर दे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पार्टी मौका ही नहीं दे रही है। आप के लिए सम्मान की कसम और देना है अपना पूरा समय,
अपनी पूरी निष्ठा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं पार्टी आपको इसका अवसर जरूर दे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पार्टी मौका ही नहीं दे रही है। आप हमसे जुड़े, आपने प्रोफेसर आनंद हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे।